नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंशियल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ इनकम। तो जैसे ही गूगल मैप में हम डेस्टिनेशन के पहले स्टार्टिंग पॉइंट डालते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने के पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है इनकम। सो व्हाट इज़ इनकम? तो इनकम का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता। जो आप पैसे कमाते हैं नौकरी से, बिजनेस से या आपके इन्वेस्टमेंट से, उसको बोलते हैं हम इनकम। तो इनकम ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का फ्यूल है। अगर इनकम ही नहीं है तो सेविंग और बजटिंग और इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? आप अगर इनकम ही नहीं आएंगी तो हम इन्वेस्ट क्या करेंगे, सेविंग क्या करेंगे और बजटिंग क्या करेंगे? तो इनकम इज अ फ्यूल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनकम के दो टाइप है, एक है एक्टिव इनकम और सेकंड है पैसिव इनकम। तो ये दोनों एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे और कैसे हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिव इनकम ये है कि आप एक्टिवली जॉब पे जाते हो या कोई काम करते हो और आपको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई जॉब में जा रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, जब तक के जॉब में जा रहे हैं उनको सैलरी मिले, दैट इज़ अ एक्टिव इनकम। सेम लाइक अ बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो और आप बिजनेस आपका प्रॉफिट कमा रहा है तो आपको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। सो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक रवि है जो आईटी कंपनी में जॉब करता है, उसको 1 लाख सैलरी मिलती है। तो जब तक के जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है, जॉब नहीं रहा तो उसकी सैलरी नहीं आएंगी, या वो काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं आएंगी। सेम लाइक अ डॉक्टर, जो डॉक्टर है जो एक्टिवली ऑपरेशन करता है या ओपीडी चलाता है, तो वो जब तक के डॉक्टर काम करते रहेंगे उनको उनकी इनकम आती रहेगी। सेम है जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो जिनका कोई छोटा बिजनेस है या छोटा शॉप है, वो शॉप में जाते हैं, शॉप में एक्टिवली काम करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो मोस्ट ऑफ द लोग हम फोकस करते हैं एक्टिव इनकम पे, पर ये सेकंड इनकम है जो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो बात करते हैं पैसिव इनकम पे। तो पैसिव इनकम क्या है? तो पैसिव इनकम क्या है कि जब आप एक बार काम करते हैं और उसके बार बार पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम कौन कौन सी है? जैसे आप रेंट हो गया या डिविडेंड हो गया या म्यूचुअल फंड का आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो गया या इंटरेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक किसी पर्सन ने अपना घर कंस्ट्रक्शन किया या घर बनाया या फ्लैट लिया और उसको रेंट पे दिया, तो उन्होंने एक बार ही खरीदा है या एक बार ही कंस्ट्रक्शन किया है, और उनको हर महीने में रेंटल से उनको इनकम आ रही है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। उनको क्योंकि हर दिन जाना नहीं पड़ता पे काम करने के लिए, उनको पैसिवली वहाँ से पैसे मिलते हैं रेंटल के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सेम है कि जैसे आपको एफडी में या बैंक के जो पैसे रहते हैं या किधर आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से एक इंटरेस्ट हो गया या रिटर्न हो गया, उसको भी बोलते हैं हम पैसिव इनकम। तो मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो अपने एक्टिव इनकम पे ही काम करते हैं, पर हमें अपने पैसिव इनकम को भी बिल्डअप करना चाहिए। यानी एक्टिवली काम करके पैसिव इनकम को कैसे बिल्डअप करें। सो व्हाई इनकम इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी। इनकम ये स्टार्टिंग पॉइंट क्यों है कोई फाइनेंशियल प्लानिंग का? तो इनकम के बिना हर फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। जैसे हर डिसीजन, चाहे इन्वेस्टिंग का रहे या चाहे आपका सेविंग का रहे या चाहे एक्सपेंसेस का रहे, हर डिसीजन हमारा डिपेंड रहता है इनकम पे। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे गूगल मैप में हमने स्टार्टिंग पॉइंट अगर गलत डाल दिया तो हमारा डेस्टिनेशन का जो डायरेक्शन है वो गलत दिखा देगा, हमारा डायरेक्शन गलत दिखाएगा। सेम है फाइनेंशियल प्लानिंग का, अगर हमें इनकम हमने अपनी समझी नहीं बराबर, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से हमारी इनकम के सोर्स है, वो समझे नहीं तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने इनकम को समझना है और उसके बाद उसके हिसाब से अपने गोल को अचीव करना है। तो इसलिए इनकम को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का या फाइनेंशियल जर्नी का स्टार्ट। सो हाउ टू इंक्रीज अवर एक्टिव एंड पैसिव इनकम, इसके बारे में देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम उसको कैसे बढ़ाए। तो फर्स्ट है एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाए। तो जैसे आपने कोई जॉब स्विच किया या न्यू जॉब चेंज किया तो उसमें आपको हाइक मिलती है, तो उसमें आप आपकी एक्टिव इनकम बढ़ा सकते हो। सेकंड है आप कोई नई स्किल्स सीख सकते हो, जैसे एआई स्किल्स हो गया या कोई
दूसरी स्किल्स है जो मार्केट में जो आपको पैसे कमा के दे सकती है, वो आप स्किल्स सीख के आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। या कोई आप फ्रीलांसरिंग का काम कर सकते हैं। तो आप कैसे अपने पैसिव इनकम को बढ़ाएं, जैसे आप अपने जो कोई आपका फ्लैट आपने खरीदा या कोई अपने कोई घर कंस्ट्रक्शन किया, उसको रेंट पे दिया, तो उससे आपकी पैसिव इनकम बढ़ सकती है। सेकंड है जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP हो गया या किधर FD हो गया या किधर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे आपकी पैसिव इनकम बढ़ सकती है। तो आपको एक बार कोई चीज़ में काम करना है तो ऐसे कोई चीज़ चूज़ कीजिए जिससे आपकी पैसिव इनकम बढ़ सकती। तो आप अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम पे काम करिए जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। और आप जो बढ़ी हुई इनकम है, जो आप इनकम कमाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले खर्च मत कीजिए, पहले इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद खर्च कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो सीखा है, इनकम क्या रहती है, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट है अपने फाइनेंशियल जर्नी का, और एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और कैसे हम अपने एक्टिव और पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि हर आदमी बोलता है कि मेरे पैसे बचते ही नहीं, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ। तो बचते नहीं मीन्स कहाँ पे तो भी अपने एक्सपेंसेस लीक हो रहे हैं, कहाँ पे भी अपने एक्सपेंसेस या खर्चे अनवांटेड हो रहे हैं। तो जो खर्चे को कैसे मॉनिटर करें और उसको कैसे संभालें, उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।